रीडिंग ग्लासेस को हटाने वाली ड्रॉप यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे यूज हो रही है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है मगर थोड़ी समय के लिए चश्मे के नंबर को वेन ऑफ करने में मदद करती हैं। जब आप लगातार अपनी गर्दन नीचे करके फोन को देख रहे हैं तो आपको सर्वाइकल और स्पाइनल इश्यूज होते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली फोन में ही कंटेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी को नंब कर दे रहे हो, बिकॉज आप अपने ब्रेन को थिंकिंग जोन में डाल ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ मंडेन एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व हो। अपनी आंखों से एक इमेजिनरी फिगर ऑफ 8 बनाइए, सामने की दीवार को देखिए या खिड़की से बाहर दूर आसमान में देखिए और बड़ा सा 8 अपनी आंखों से बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल सही बना रहे हो हरीम तुम। इस 8 को पहले आप क्लॉकवाइज बनाइए और फिर इस आंख को ग्रेजुअली आप एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। ये आप दिन में कभी भी बना सकते हैं, दिन में 4-5 बार। जब कभी भी ख्याल आए या लगे कि आंखों में दर्द होने लग गया है तो किसी भी दूर की दीवार पे देख करके आप 8 को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। दैट रिलीव्स द आई। अनदर वेरी सिंपल आई एक्सरसाइज, अपने आंखों के सामने यहाँ थंब को रखिए नाक के लेवल पे और पहले थंब को देखिए और फिर सामने की दीवार को देखिए, फिर आप थंब को देखिए, फिर आप सामने की दीवार को देखिए। तो जब हम इस तरह फोकस को अनचेंज करते हैं तो हम अगेन अपनी मसल्स को रिलैक्स होने का मौका देते हैं। So these are two very common exercises which can be very easily done anywhere and they definitely help with eye health. Today we have with us Dr. Anchal Gupta from Netra My Foundation. Hello Dr. Anchal, how are you? Hi Hareem, I'm absolutely fine and I'm delighted to see you. Welcome to Z Switch. Thank you so much. So first things first, जो आजकल जो सबसे लेटेस्ट एक खबर आई है, क्योंकि आप खबरों की दुनिया में आई हैं, कि ये रीडिंग ग्लासेस को रिप्लेस करने वाले हैं आई ड्रॉप्स। व्हाट इज दिस? हाउ प्रैक्टिकल इज दैट? सो रीडिंग ग्लासेस को हटाने वाली ड्रॉप यूएसए में एस्टैब्लिश्ड है और यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड है बाय द नेम ऑफ ब्यूटी आई ड्रॉप्स। वहाँ पे यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है मगर थोड़ी समय के लिए चश्मे के नंबर को वेन ऑफ करने में मदद करती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज आई ड्रॉप्स हम अपनी प्यूपिल साइज को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम नज़दीक पे फोकस कर लेते हैं। इंडिया में इस आई ड्रॉप का बेसब्री से इंतजार था। फाइनली एंटॉड फार्मास्यूटिकल इसको लेकर के आई है और डीजीसीआई ने इसको अप्रूवल भी दिया है रीडिंग ग्लासेस को वेन ऑफ करने के लिए। द लिमिटेशन हियर इज कि ये आई ड्रॉप 6 से 7 घंटे इफेक्टिव होती है और उसके बाद आपको दोबारा डालना पड़ता है। यानी कि अगर आप अपनी बिजी लाइफस्टाइल में हैं तो आप अपनी आई ड्रॉप को अपनी जेब में लेके चलें ताकि आप 6-7 घंटे बाद उसको दोबारा डालें। डीसीआई ने इसको सस्पेंड किया है। सस्पेंशन का कारण इस दवा की एफिकेसी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यूएसए में पिछले कई सालों से यूज हो रही है। सस्पेंशन का कारण है कुछ अप्रूवल्स जो एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स ने अभी भी नहीं लिए हैं। सो लेट्स सी इन विच डायरेक्शन थिंग्स गो, बट ऑल इन ऑल दवा आएगी ज़रूर। दवा आपको टोटली फ्री नहीं कर देगी चश्मे से, मगर हाँ कई हद तक फ्रीडम जरूर दिला देगी। कई हद तक, कुछ हद तक फ्रीडम मिल जाएगा चश्मे से। ओके। फॉर रीडिंग ग्लासेस विच इज वैलिड फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 से 50 साल तक की उम्र में जो उम्र के वजह से होने वाला नज़दीक का नंबर है, ये दवाइयाँ उन पे इफेक्टिव हैं। अगर आपको कम उम्र वाला चश्मा है जो कि आप डिस्टेंस के लिए या हाइपरोपिया के लिए यूज करते हैं, उनमें इन दवाइयों का कोई भी रोल नहीं है। That's quite an information. Yes. So okay. These eye drops are for age-related reading glasses. Now straight to the point. आजकल हम लोग फोन्स जो यूज़ करते हैं दिन रात, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। तो ये फ़ोन को किस तरह से ये हमारी आँखों को अफेक्ट करते हैं? हाउ हार्मफुल आर दीज? फ़ोन जेन्युइनली हमारी आँखों के लिए हार्मफुल है और मैं अपने मरीज़ों को ये भी बताती हूँ कि आपकी मानसिकता के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपकी गर्दन और आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत देर तक नियर विजन पे गेज कर रहे हैं तो आपकी जो मसल्स हैं जो नज़दीक के लिए फोकस करती हैं वो टायर अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक होने लगता है। जब आप बहुत देर तक स्क्रीन पे देखते हैं तो आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंखों में गड़न चुभन होती है। इसके अलावा जब आप लगातार अपनी गर्दन नीचे करके फ़ोन को देख रहे हैं तो आपको सर्वाइकल और स्पाइनल इश्यूज होते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली फ़ोन में ही कंटेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी को नंब कर दे रहे हो, बिकॉज आप अपने ब्रेन को थिंकिंग जोन में डाल ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ मंडेन एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व हो। एंड लास्टली ऑब्वियसली यू आर हैम्परिंग योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज आप अपने आसपास वालों से बात ना करके फ़ोन की एक ख्याली दुनिया में गुम हो।
So it's not just one but multifaceted side effects that we are facing because of the phone. But किया क्या जाए is the thing. अच्छे दोस्त बनाए जाएं, उनको अपने इर्द गिर्द रखा जाए, अच्छे रिश्ते बनाए जाएं. बट या जोक्स अपार्ट, आई ट्रूली अंडरस्टैंड इन टुडेज टाइम हम सब लोगों का अधिकांश काम फ़ोन पे है, एंड विद द वर्ल्ड वेरी सून बीइंग ड्रिवन बाय एआई, तो हमारा और भी ज़्यादा दुनिया फ़ोन पे इन्वॉल्व हो जाएगी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको माइंडफुली यूज़ करें. खाना अच्छा है मगर 10 किलो तो नहीं खा जाएंगे ना, माइंडफुली खाएंगे. सेम इज़ विद फ़ोन, ज़रूरत है उसमें उतना इस्तेमाल करो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. उसको छोटे छोटे ब्रेक्स में करो. एक साथ पूरी रोटी नहीं खा सकते, एक एक कौर तोड़ के खाओगे. सिमिलरली फ़ोन को थोड़ी देर देखा, 10-15 मिनट देखा, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लिया, आसपास कहीं चल आए, ताज़ी हवा ले आए, कुछ और कर लिया. ऐसा नहीं कि अभी लैपटॉप पे देख रहे हैं और फिर फ़ोन पे देख लिया और फिर लैपटॉप पे. नहीं 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 नहीं, ये रिदम नहीं करनी है. माइंडफुली हर 15-20 मिनट बाद लगातार काम करने के बाद अपनी आँखों को छोटा सा ब्रेक दीजिए. उठिए, जाइए, थोड़ी फ्रेश हवा लीजिए, पानी पीजिए, बैक टू वर्क. दैट वेज वी विल बी एबल टू यूज़ डिवाइसेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. ओके, एंड ये तो एडल्ट्स की बात हो गई जो थोड़ा माइंडफुली यूज़ कर भी लेंगे. बट व्हाट अबाउट द किड्स? और आजकल जिस तरह देखा जा रहा है, इतनी कम उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं बच्चों को. आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस इज दिस. एब्सोल्युटली. आज के समय में बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, मैंने देखा है 4-5 महीने के बच्चों को भी सुपाइन पोजीशन में फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करता हुए, एंड पेरेंट्स बहुत शान से बताते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो फ़ोन देख लेता है. एंड देन अल्टीमेटली 3-4 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं वो चश्मे के नंबर को लेकर के. एंड पेरेंट्स ऑलवेज कंप्लेन टू मी कि बच्चा जो है वो बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाता. ये आई हैव सीन माय फ्रेंड्स चिल्ड्रन, दे डू दैट. So I have a trick for it, which I always tell my patients' parents, and they always come back and thank me. Okay, what's? मैं उन्हें ये कहती हूँ कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा 2 hours का स्क्रीन टाइम बच्चों को भी परमिटेड है, प्रोवाइडेड इट इज़ डन इन ब्रेक्स नॉट एट स्ट्रेच. तो अपने बच्चे को खाना खाते समय इस चीज़ के लिए मोटिवेट करो कि जब वो जल्दी से खाना खा लेगा बिना स्क्रीन देखे तो उसको 10 मिनट का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा. तो इसका फ़ायदा ये है कि वो खाने को माइंडफुली खाएगा, खाने को जल्दी खा लेगा. अदरवाइज वो 1 घंटा स्क्रीन देख के खाते रहते हैं, एंड देन एज अ रिवॉर्ड दे गेट 10 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम. सो दिस डज 2 things. ए, बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना शुरू कर देते हैं, एंड बी, बच्चे रिवॉर्ड एंड एक्शन के उस रिलेशनशिप को समझते हैं कि अच्छा गुड वर्क पे रिवॉर्ड मिलता है. So आजकल बच्चे आर वेरी क्लेवर, यू नो, वो समझ जाएंगे. ये मेरे साथ have to become clever. They have to put passwords. They have to keep their phone with themselves. और जो मैं अपने घर में प्रैक्टिस करती हूँ वो होता है नो फोन ब्लॉक आवर्स. The moment I enter my home, my daughter knows कि अब ये मम्मी का फ़ोन हमें जमा कर देना है. हम सबकी डिवाइसेस जमा हो जाती हैं, and then we sit and spend family time. So we are generating a culture जिसमें हम ब्लॉक आवर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, डिवाइस को अलग रखते हैं और साथ में बैठ के बात करते हैं. सो इफ़ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू प्रैक्टिस समथिंग, बी द राइट रोल मॉडल. राइट. अच्छा, व्हाट अबाउट द पोस्चर? लाइक कोई स्पेसिफिक पोस्चर होता है जिसमें यू कैन यूज द फोन विच विल बी बेटर? सो आइडियली वी शुड नॉट बी टोटली स्टूप्ड डाउन. बिल्कुल ही अगर नीचे झुक करके करेंगे वो भी हमारे स्पाइन के लिए हानिकारक है. और अगर हम फ़ोन या लैपटॉप को देख रहे हैं और हम अपनी आइज़ को वाइड ओपन करके देखते हैं, उससे भी हमारी आंखें जल्दी ड्राई हो जाती हैं. सो अ स्लाइट एंगल वेयर आर आईलिड्स आर कवरिंग 80% ऑफ आवर आइज एंड विच इज ऑल्सो नॉट गिविंग टू मच बेंड ऑन द नेक इज द राइट पोस्चर हाउ वी शुड बी यूजिंग द डिवाइसेस. पोल्यूशन वाला वो दैट टाइम ऑफ द ईयर इज हियर. अभी थोड़े दिन बाद वो पोल्यूशन एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट. तो उस टाइम पर आंखों का कैसे ध्यान रखें? बिकॉज व्हेन यू आर आउट इन द ओपन, so how do we take care? So unfortunately every year as the festivals arrive, so does the pollution arrives in Delhi, and the 2 things which it affects the most is the lungs and the eyes. Right. lungs के लिए हम मास्क लगा लेते हैं मगर आंखें तो एक्सपोज रहती हैं. So, कुछ चीज़ें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं. ऑब्वियसली नंबर 1 एब्सटिनेंस इज़ द बेस्ट. बाहर फजूल में ना जाएं, तभी जाएं जब ज़रूरत है. और अगर कमरों में हैं तो एयर प्योरीफायर पे इन्वेस्ट करें, उनको ऑन करके रखें. अपनी आंखों में जब बाहर जाएं तो एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लें, सो दैट डायरेक्ट वो आपकी आंखों पे ना आए. रनिंग या अर्ली मॉर्निंग वॉक्स को अवॉइड करें, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग्स में पोल्यूशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी जेब में एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हमेशा रखें. लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ओवर द काउंटर मिलती हैं, उन्हें आप अपनी जेब में रखें. जैसे ही लगे कि आंखों में गड़न हो रही है, चुभन हो रही है, उन्हें तुरंत अपनी आंखों में डालें, एंड यू आर डन एंड sorted. And then
कीप योर इम्यूनिटी गुड, अपने आप को आप हेल्दी रखेंगे तो ऐसे किसी भी डिटरेंट का इफेक्ट आपकी सेहत पे कम पड़ेगा. Okay. Okay, the next question is of course for our female viewers. I think they'll be interested. Eye makeup कई लोगों को बहुत पसंद होता है and these days there are so many cosmetics that they use and also eyelashes जो fake eyelashes that they use. So how harmful are these for the eyes? Fake eyelashes are really harmful. Really? Because fake eyelashes को पेस्ट करने के लिए जो ग्लू यूज़ किया जाता है वो प्योर केमिकल होता है, आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, दैट केमिकल कैन डैमेज द सर्फेस ऑफ द कॉर्निया. बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनका ग्लू उनकी आंखों में चला जाता है गलती से, जिसकी वजह से कॉर्नियल डैमेज हो जाती है. अगर इमीडिएटली उसी वक्त ग्लू नहीं भी गया आंखों में तो वो जो आई लैशेस पे जमा रहता है टिल द टाइम द लैश इज देयर, वो स्किन को ड्राई करता है. ड्राई करेगा तो स्किन पे इन्फेक्शंस होंगे, जिसके वजह से कई बार लोग ब्लीडिंग आइज भी लेकर के आते हैं क्योंकि लेट एक्सक्यूरेट होकर के ब्लीड करने लगते हैं. So you have had cases like मेनी ऑफ देम हर महीने आते हैं, बिल्कुल आ रहे होते हैं. सो ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि आई अंडरस्टैंड वैनिटी इज इंपॉर्टेंट, हम सबको अच्छा दिखना अच्छा लगता है, बट दैट शुड बी माइंडफुल, राइट? Let's say you want to have fake eyelashes, maybe use it just for a function or an event, but otherwise भगवान ने आपको जैसा बनाया है तो उनको सोच के बनाया होगा, अच्छा ही बनाया होगा, right? So they should be avoided. Same goes with colored contact lenses. Okay, yes. Colored contact lenses के भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, उनकी ऑक्सीजन परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है एंड अक्सर मैंने देखा है कि आप उन्हें तब लगा रहे होते हो जब आप साथ में बहुत सारा मेकअप कर रहे होते हो, तो वो मेकअप पार्टिकल्स आपके लेंसेज के बीच में जाकर के फंसते हैं और आपकी कॉर्निया में डैमेज करते हैं. रिसेंटली हम लोग ने एक न्यूज़ भी देखी थी जिसमें मॉडल जैस्मीन थी जिसकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ. अक्सर इन्फेक्शन बहुत ख़राब भी हो सकता है. मैंने खुद एक मॉडल का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया हुआ है क्योंकि उसकी कॉर्निया कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज से डैमेज हुई. सो अगेन सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी हैविंग अ वेरी लिमिटेड यूज़. हर वक्त मत इस्तेमाल करो, कभी कहीं जाना हुआ एक आधे घंटे के लिए तो लगा लिया फिर उतार दिया. एंड देन अगेन माय आंसर इज द सेम, भगवान ने जैसा बनाया है कुछ सोच के बनाया होगा, आप अच्छे लगते हो, रिलाई ऑन दैट. Okay. You've been dealing with so many cases. What is the most common? सबसे ज़्यादा common case किस चीज़ का आता है when it comes to eye problems? आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड में द कॉमनेस्ट पेशेंट इन द ओपीडी आर ड्राई आई. इंटरेस्टिंगली जब हम पढ़ते थे तो ड्राई आई एक छोटा सा सब्जेक्ट होता था जिस पे हम ध्यान भी नहीं देते थे, मगर आज के समय में वो अपने आप में एक स्पेशलिटी बन गई है. इट्स अ सेपरेट ड्राई आई क्लिनिक दैट रन्स, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ स्क्रीन एंड बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्क्रीन, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ लिविंग इन द एसी, हम थ्रू आउट एसी में है, वो आंखों को ड्राई कर रहा है, मॉइस्चर निकाल रहा है, इनकरिंग पोल्यूशन, इन सब चीज़ों की वजह से ड्राई आई की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और वो अब सिर्फ उस स्टेज पे नहीं रही कि दवा डाल दी और ठीक हो गए. अब उसके लिए बाकायदा इलाज की ज़रूरत पड़ती है, टाइमली डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट इग्नोर इट बिकॉज उसके वजह से परमानेंट स्कारिंग इन द कॉर्निया एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. सो येस, दैट्स समथिंग recent which has happened in today's time which has to be taken care of. अच्छा, एक ये जो टर्म यूज़ करते हैं कि जब भी आँखों के साथ कुछ होता है, आँख खराब हो गई, मतलब अगर चश्मे लग गए तो मतलब आपकी आँख खराब हो गई. Is that true? बिल्कुल, इस मानसिकता से हमें ऊपर आना पड़ेगा बिकॉज खराब क्या हो गई. आज से 10 साल पहले 6% लोग चश्मा लगाते थे, आज के समय में 13% बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है. एंड WHO के स्टैट्स के हिसाब से सन 2050 तक 50% लोग होंगे जिन्हें चश्मे की ज़रूरत होगी बिकॉज हम लोग मोस्टली नियर विजन का काम कर रहे हैं. तो मुद्दे की बात यहाँ पे समझने वाली है कि आँख खराब नहीं हुई है, आँख को एक एड की ज़रूरत है. उस एड की बदौलत हम देख लेंगे, और अगर चाहते हैं कि उस एड की ज़रूरत ना पड़े तो स्क्रीन पे समय मत गुजारिए, बाहर जाइए, गेम्स खेलिए, दौड़िए, भागिए. अच्छा, आइज़ का कोई आई का अपना लाइफ स्पैन होता है, लाइक ऐसा देखा गया है कि अब धीरे धीरे क्या वो लाइफ स्पैन कम हो रहा है, जल्दी आंखें ख़राब हो रही हैं? तो लाइफ स्पैन तो आंखों का उतना ही है जितना हमारा है, मगर हाँ जल्दी ख़राब ज़रूर हो रही हैं. अगर हम देखें तो एवोल्यूशन में भगवान ने अगर हम देखें तो एवोल्यूशन में भगवान ने हमें बनाया था कि हम सामने टंगे फल को तोड़ें, खाएं, शिकार करें और सो जाएं. That was all that was expected out of eyes. मगर आज के समय में हम लोग HD कैमराज एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात कर रहे हैं बिकॉज हम फाइन से फाइन चीज़ों को देखने लग गए हैं. तो यहाँ पे उनका लाइफ स्पैन कम नहीं हो गया, मगर उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई. और जब भी हम किसी चीज़ को ओवर यूज़ करेंगे तो लाजमी है कि वो कमज़ोर हो जाएगी. एंड दैट्स द होल रीज़न बिहाइंड रेगुलर आई चेकअप्स, टेकिंग केयर ऑफ योर आइज.
बिकॉज चलाना तो जिंदगी भर है, ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई एक्सचेंज में दूसरी मिल जाएगी हमें। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कुछ ऐसे आई एक्सरसाइजेस बताते हैं जो डेली बेसिस पे भी हम बिल्कुल, लोग दो प्रैक्टिस कर सकते दो हैं? I'll do it exercises right now with you. Absolutely. So there are two exercises which Okay. can be very easily done and they really help a lot. तो हो क्या रहा है कि हम बहुत ज़्यादा नज़दीक में फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से नियर फोकसिंग मसल और आसपास की ब्राउ मसल्स स्ट्रेन में आ जाती हैं और दर्द होने लगता है, स्ट्रेन होने लगता है, इवेंचुअली नंबर आ जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक एक्सरसाइज, अपनी आंखों से एक इमेजिनरी फिगर ऑफ 8 बनाइए, सामने की दीवार को देखिए या खिड़की से बाहर दूर आसमान में देखिए और बड़ा सा 8 अपनी आंखों से बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल सही बना रहे हो हरीम तुम। इस 8 को पहले आप क्लॉकवाइज बनाइए और फिर इस आंख को ग्रेजुअली आप एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। ये आप दिन में कभी भी बना सकते हैं, दिन में 4-5 बार, जब कभी भी ख्याल आए या लगे कि आंखों में दर्द होने लग गया है, तो किसी भी दूर की दीवार पे देख करके आप 8 को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। दैट रिलीव्स द आई। अनदर वेरी सिंपल आई एक्सरसाइजेस, अपने आंखों के सामने यहाँ थंब को रखिए नाक के लेवल पे, और पहले थंब को देखिए और फिर सामने की दीवार को देखिए, फिर आप थंब को देखिए, फिर आप सामने की दीवार को देखिए। तो जब हम इस तरह फोकस को अनचेंज करते हैं तो हम अगेन अपनी मसल्स को रिलैक्स होने का मौका देते हैं। सो दीज आर 2 वेरी कॉमन एक्सरसाइजेस व्हिच कैन बी वेरी इजीली डन एनीवेयर एंड दे डेफिनेटली हेल्प विद आई हेल्थ। ओके, एंड इन योर करियर अभी तक कोई बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा आई केस आया है व्हिच यू कैन recall? I operate many patients, hundreds of patients per month, मगर एक पेशेंट मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। शी वॉज एन आंटी हु वॉज ऑलमोस्ट 8 year old और उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद था पिछले 6-7 साल से। पिछले 6-7 साल से उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन को इसलिए टाल रही थी कि मैं क्या करूंगी, अब तो मेरी उम्र हो गई, क्या करूंगी दुनिया देख करके। बहरहाल जब 90 की उम्र हो गई और आंटी का टिकट गया नहीं, तो फिर घर वालों ने बोला कि आंखें तो बनानी पड़ेंगी। वो किसी भी डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करती थी, तो जब वो मेरे पास आई तो मुझे देख नहीं सकती थी क्योंकि दोनों आंखों में मोतियाबिंद था, मुझे सुन सकती थी। तो उन्होंने अपने घर वालों को बोला कि मैं अपनी आंख इस लड़की से बनवाऊंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये दिखती कैसे है। So that was very emotional and then I operated her first eye and the very next day when she saw me, it was very cute. She said me that it's totally worth getting operated because she could see me. And then I operated her other eye subsequently the next week and it was very touching. So as an eye surgeon हम बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर देते हैं लोगों की ज़िंदगी में, एक दिन में तब्दील कर देते हैं उनको, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। एंड आपसे बात करते हुए लग रहा है यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड आई थिंक आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट यू आर आल्सो इनटू चैरिटी एंड स्टफ। यस। सो नेत्रम आई फाउंडेशन में हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सामर्थ्य के अभाव से कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। नो ह्यूमन बीइंग शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ ट्रीटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। नेत्रम में हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि किसी भी तबके का इलाज इंसान हो, उसको इलाज ज़रूर मिलना चाहिए। वो पे कर सकता है तो पे कर लेगा, जो नहीं पे कर सकता है अगर वो हमारे दरवाजे तक चलाए तो उसको बिना इलाज के वापस नहीं भेजेंगे। दैट्स समथिंग विच वी प्रैक्टिस, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 13-14 years. God has been kind, it keeps me happy. I think the end goal which should be is that all of us should be happy. So sweet. On that note, I think that was lovely talking to you and with all that information. Thank you so much. Thank you so much, Reem. Thank you so much for having me here.